19 अप्रैल को सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। तो अक्षय तृतीया को जो लोग गाड़ी लाते हैं, जो लोग मकान का मुहूर्त करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, उन सब लोगों के लिए 19 तारीख का ही समय होगा। मिथुन लगन स्थिर लगन मानी जाती है, इसलिए ज्योतिषियों का कहना है कि लगभग 10:51 से लेकर 12:05 तक का समय बहुत शुभ है। जैसे कोई खरीदारी करनी हो, जैसे कोई विशेष दान पुण्य करना हो, जैसे कोई गृह प्रवेश या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो, उसके लिए। चूंकि परशुराम भगवान का अवतार प्रदोष बेला में हुआ था, माँ रेणुका ने युद्ध की घड़ी में भगवान परशुराम को पुकारा था, तो वो प्रदोष बेला अर्थात संध्याकालीन के समय पर धरती पर प्रकट हुए। तो तृतीया तिथि जब वैशाख के शुक्ल पक्ष की प्रदोष बेला में हो, तब भगवान परशुराम जी का जन्म जयंती का उत्सव, प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए भगवान परशुराम जी के प्राकट्य का जो उत्सव है वो 19 अप्रैल को मनाया जा रहा है। जो हमारे बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं, जो हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, उनकी तिथि मुहूर्त के अनुसार देखी जाती है। अच्छा, गृह प्रवेश जो करते हैं तो उसमें रविवार और मंगलवार का दिन नहीं होना चाहिए वास्तु पूजन में। चूंकि 19 अप्रैल को रविवार का दिन है, इसीलिए अक्षय तृतीया का मुहूर्त इतना अच्छा आ रहा है कि रविवार होने के बावजूद भी उस दिन गृह प्रवेश का वास्तु पूजन का मुहूर्त बन रहा है। अगर नहीं तो सुबेरे सुबेरे लगभग 7:30 बजे से पहले 20 अप्रैल को भी कोई मनुष्य चाहे तो वास्तु पूजन और गृह प्रवेश ब्रह्म मुहूर्त में कर सकता है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के जो चरण दर्शन हैं वो 20 अप्रैल को होंगे, साल में एक ही बार होते हैं। बद्रीनाथ जी में भी पुजारियों का प्रवेश होगा। सब भक्तों को जो दर्शन सुलभ होता है उसके लिए उस साल की कुंडली मिलाई जाती है। तो इस बार जब साल की कुंडली मिलाई जा रही है तो उसमें बद्रीनाथ जी का जो पट है वो 23 तारीख को सुबह सुबह लगभग 6:15 बजे बद्रीनाथ भगवान सबके लिए इस वर्ष दर्शन देंगे। सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। तो 22 अप्रैल को केदारनाथ भगवान के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ भगवान के कपाट सब जनसाधारण के लिए खुलेंगे। पुजारियों के लिए अक्षय तृतीया को खुल जाते हैं। हम सब के लिए ये बहुत प्यारा और शुभ समय होगा। अक्षय तृतीया को कई लोग कहते हैं कि सोना खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया का मतलब है हम जो करें वो अक्षय हो। अक्षय माने जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो हम जो करें वो अक्षय हो। इसके लिए ये थोड़ी है कि हम सोना खरीदे तो भाई हमारी सोना ही अक्षय हो जाए, ऐसा नहीं। भजन करो, ध्यान साधना करो, वो हमारी अक्षय होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप स्मरण करो, वो हमारा अक्षय होना चाहिए। अच्छा, जो विशेष है वो उसमें दान करने का मुहूर्त है। दान करने का विशेष भाव होता है। पानी का, मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए, शरबत का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्नदान महादान अन्नदान करना चाहिए और स्वर्ण दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार अक्षय तृतीया को विशेष रूप से दान का महत्व है। बाकी खरीदारी आप करना चाहें तो स्वर्ण खरीदना भी शुभ है, अशुभ नहीं है। मकान खरीदना शुभ है, गाड़ी खरीदना शुभ है, अच्छा है। संपत्ति, अपनी बेटी को उस समय कुछ दिया जाए अक्षय तृतीया के दिन, ये बहुत शुभ होता है। अपनी बेटी को
अक्षय तृतीया को दान देना बहुत शुभ होता है। अपने भानज को, अपने भांजियों को दान देना बहुत शुभ होता है। बेटियों को, बेटी के बच्चों को ये देना बहुत शुभ होता है ऐसा। तो ये बात याद आ गई तो मैंने सोचा आपको बता दूं।